हे गाइस, मेरा नाम दीप कुशवाहा है और अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ RKGIT से कंप्यूटर साइंस में फी वेवर सीट से। ये मेरा सीट अलॉटमेंट लेटर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे RKGIT में कंप्यूटर साइंस में FW सीट मिली थी। मैंने एक डिटेल्ड आंसर लिखा था कोरा पर कि कैसे काउंसलिंग के थ्रू FW सीट लिया जा सकता है। फिर मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको भी FW सीट चाहिए तो कैसे अप्लाई करना है और आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FW सीट के लिए आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए। FW सीट्स केवल जनरल रैंक पर ही मिलता है और आपकी जो भी कैटेगरी की रैंक है उससे FW सीट नहीं मिलेगी। आपको केवल नॉर्मल सीट मिल सकती है आपकी कैटेगरी रैंक से। इन अदर वर्ड्स, फी वेवर सीट्स में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। अब जैसा कि मैंने अपने आंसर में भी बताया है कि अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख रुपीज़ से कम है फॉर जनरल कैंडिडेट्स या OBC कैंडिडेट्स एंड 2.5 लाख रुपीज़ से कम है फॉर SC ST कैंडिडेट्स, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक IIT लखनऊ, PIT झांसी, NIT सुल्तानपुर में FW सीट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू अराउंड 50,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 60,000 रुपीज़ फॉर OBC कैंडिडेट्स। ये BIT झांसी का फी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी अलग अलग कोर्सेज़ की अंडर 60,000 है, जो कि आप स्कॉलरशिप से भी पे कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल सीट लेते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में फी वेवर सीट लेते हैं तो आपकी केवल ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी और बाकी सारी अदर फीस जैसे कि यूनिवर्सिटी फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी, लाइब्रेरी चार्जेस सब कुछ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब गवर्नमेंट ने फ़ंड्स अलॉट किए हों। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में हर साल स्कॉलरशिप मिलती ही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम होते हैं। SC ST कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स को ऑलमोस्ट श्योर है कि स्कॉलरशिप मिलेगी ही प्राइवेट कॉलेजेस में भी। अभी तक स्कॉलरशिप के फॉर्म में EWS कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से सभी EWS कैंडिडेट्स को जनरल कैंडिडेट्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको चॉइस फिलिंग कैसी करनी है। ये मेरा रिकमेंडेड ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस हैं। आपको इसी ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। कुछ और भी कॉलेजेस जैसे कि IMS गाज़ियाबाद, IPEC गाज़ियाबाद को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में। अगर आपके घर के पास कोई कॉलेज है तो आप उसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि PSIT कानपुर या फिर IERT इलाहाबाद। ये मेरी चॉइस फिलिंग की लिस्ट है। मुझे केवल CSE, CS, CSIT और IT ब्रांच ही चाहिए था, इसीलिए मैंने केवल इन्हीं ब्रांचेस को भरा था काउंसलिंग में। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अदर ब्रांचेस को भी भर सकते हैं। आपको जो ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस मैंने बताया है उसी ऑर्डर में अपनी प्रेफर्ड ब्रांचेस की FW सीट्स फिर रेगुलर सीट्स को भरें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की केवल नॉर्मल सीट्स को फिल किया है। उसके बाद मैंने GSS नोएडा की CSE FW को भरा है 5th नंबर पर, और बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस की CSE, CS, CSIT या IT ब्रांच को भरा है। फाइनली जिन कॉलेजेस में मुझे FW चाहिए था उनकी FW सीट्स भरने के बाद मैंने उनकी नॉर्मल सीट्स को भरा है। मेरा जो ऑर्डर का सिलेक्शन था वो 2019 की काउंसलिंग में उन सीट्स की क्लोजिंग रैंक के बेसिस पर था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऑर्डर में ही अपनी चॉइस फिलिंग करें। SC ST कैंडिडेट्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि केवल नॉर्मल सीट्स ही भरें, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप में 80,000 से लेकर 1,10,000 तक की अमाउंट मिलती है। और अगर वो रेगुलर सीट्स लेते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में अपनी पसंदीदा ब्रांच मिल सकती है।
SC/ST रिजर्वेशन की वजह से उन्हें 80,000 से ज़्यादा अमाउंट की स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसकी वजह से उनका FW सीट लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब सबसे ज़रूरी पॉइंट, आपको अगर FW सीट चाहिए तो आपको फर्स्ट राउंड में ही सही ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि जितने भी टॉप कॉलेजेस की FW सीट है वो फर्स्ट राउंड में ही फिल हो जाती है। आप मेरी बात को वैकेंसी स्टेटस आफ्टर राउंड 1 में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी लिंक मेरे कोरा वाले आंसर में दी हुई है। अगर आपकी FW सीट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम या कोरा पर DM भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस केवल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना ही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।